अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। आज हम पाकिस्तान के टेनिस स्टार, वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, एहसान उल हक हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान उल हक साहब। वालेकुम हाफिज भाई, क्या हाल चाल है आपके? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। हर गुजरते दिन के साथ आप निखरते जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है, फिटनेस बढ़ती जा रही है, क्या कर रहे हैं? फिटनेस तो बढ़ रही है जी, अल्लाह का शुक्र है। काफी 3-4 महीने क्वारंटीन में कोशिश की है कि डाइट का ख्याल रखूं और हम्म, जितनी फिटनेस कर सकता हूं करूं। टेनिस हमारी कम हुई भी है, तो आई जस्ट हम्म, वांटेड टू मेक श्योर कि मेरा वेट शेट गेन ना हो। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे के बाद रमजान के रोजे भी रखे सारे, तो आई अच्छा। थिंक उसके भी बहुत हेल्प हुई है मुझे। एंड बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन राशन बैग वगैरह में बिजी हूँ, तो घर से थोड़ी देर बाहर ही रहता हूँ, तो वो खाने का टाइम भी ज्यादा नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से उसी चक्कर में सब कुछ वेट भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ हुआ है। अच्छा, ये कैसा आपके लिए एक तजर्बा है कि आप एक मुश्किल वक्त में, जब लोग घरों में हैं, आप सड़कों पर हैं, और जब लोग अपना। बिल्कुल। हाफिज भाई, इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। मैंने जब हमारे फ्लड्स भी आए थे, जब हमारे अर्थक्वेक्स भी आए थे, तो मैंने पूरी कोशिश की थी एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज इंसान, अपने जो मुस्तहिक लोग हैं और जो नीडी एंड द पुअर लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं। लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपीरियंस है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैंने लोगों को बेसिकली फंड रेजिंग के लिए और अपने आप में क्या कह सकते हैं कि मुझे भरोसा करें, वो बेसिकली मेरी चैरिटी को भरोसा करें और हम्म, मेरे नाम पे डोनेट करें, वो पहली दफ़ा किया है मैंने। तो हम्म, इट्स बीन अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया है, बहुत खुले दिल से मेरी फाउंडेशन जो है स्टॉक फोस्टर टेनिस को डोनेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा फंड रेज कर चुका हुआ हूँ और 4,000 से ज़्यादा फैमिलीज को पिछले 3 माह से 3.5 माह से सपोर्ट कर चुका हूँ। और हम्म। टारगेट मेरा इंशाल्लाह है कि जो अब कैंपेन जो मैंने शुरू की है स्टार्स अगेंस्ट हंगर रिस्क के साथ मिलके, कि हम 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज को इंशाल्लाह कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो मुतासर हुई हैं उनको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करें। कितना मुश्किल है, क्योंकि एक, जब कोई शख्स जिसने सारी जिंदगी आ, किसी अपने लिए कभी किसी को दरखास्त ना की हो, कोई रिक्वेस्ट ने की हो, कितना मुश्किल होता है लोगों के पास जाना और फिर उन्हें कायल करना कि नहीं सर, जो आप हमें देंगे ये आपकी और लोगों की बेहतरी के लिए है। कितना मुश्किल है ये सारा। भाई एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ और अपने लिए नहीं कर रहा, तो इट हैज़ बीन ईजी फॉर मी। क्योंकि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा और लोगों के पास अपनी ज़ात के लिए नहीं जा रहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे दरवाजे खटखटाऊँ, सारे इंडस्ट्रीज को जाके मिल रहा हूँ, बिजनेस हाउसेस को मिल रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को मिल रहा हूँ और सारे जो हमारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जाके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, रिस्क का भी है, स्टॉक पोस्टर टेनिस का भी है, and to use this platform so we can help Pakistanis and the needy, the daily wagers और जो poor, जो वायरस से तो अफेक्टेड हैं ही लेकिन भूख से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और हम्म। मेरे ख्याल से अपनी जात के लिए तो मैंने कभी भी नहीं किया, जैसे आपने बात की है, मैं कभी भी किसी इंडस्ट्रीज वाले के पास नहीं गया या किसी बिजनेस हाउस के पास कि मुझे स्पॉन्सर करें या मुझे स्पॉन्सर वही स्पॉन्सर मनी दें। लेकिन लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए प्यार है, जज्बा है और हुब्बुल वतनी भी है मेरे ख्याल से, जिसके अंदर इट्स बिन वेरी इजी फॉर मी। जब भी किसी ने मुझे जिस टाइम पे भी बुलाया मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर सकूँ, ताकि अपने मुल्क की जो कौम जो है उनको इस वबा से एक अच्छे तरीके से हम जो है ना आगे गुजर सकें और गुजार सकें। एहसाम, ये सिर्फ इस कोरोना वायरस के दिनों में ही आपका ये प्लान है कि ये आप सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा, लेकिन आप इसको लेकर चलते रहेंगे, और लाजिम नहीं है कि कोरोना के बाद भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मदद की, जिनको तावन की ज़रूरत होगी, तो इसके बाद भी आपका ख्याल है कि इसको आप जारी रखेंगे? जी भाई, इसी वजह से तो अपनी जो वो है मेरी फाउंडेशन जो है स्टॉप पोस्टर टेनिस, उसका मैंने इनेकाद किया था 5 साल पहले। और द रीज़न इज टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड। मेरे ही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है फाउंडेशन जो है काम कर रही है। सो फar हमने 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, रवांडा में, युगांडा में, श्रीलंका में, कंबोडिया में और अफगानिस्तान में। और मेरी कोशिश होती है कि वो लोग जो जंग की वजह से या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मुतासर हुए हैं, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लेग्स या लिम्स, उनको टेनिस स्पेसिफिक व्हीलचेयर्स में प्रोवाइड करता हूँ, टेनिस इक्विपमेंट प्रोवाइड करता हूँ, रैकेट्स देता हूँ, बॉल्स देता हूँ उनकी फेडरेशंस को, ताकि टू हेल्प देम बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी अगेन और हम्म, समहाउ मेक एन इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स। और जैसा मैंने पहले बात की थी, जब हमारे अर्थक्वेक्स आए थे तो मेरी जो सारी प्राइस बनी थी इस्लामिक गेम्स की, 18 लाख रुपए, वो मैंने डोनेट कर दी थी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए। जब हमारे सैलाब भी आए थे तो ब्रायन ब्रदर्स और एटीपी से मैंने ग्रांट्स मांगी थी।
और नदर्न एरियाज में जाके घर भी बनाए थे। तो इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फाउंडेशन के थ्रू मेरा पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, और और इसके नाम के ऊपर मैंने लोगों से डोनेशन मांगी हैं और मुझे ट्रस्ट करने के लिए किया है। एंड आई एम मेकिंग श्योर जो भी डोनर्स जो हैं और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर इस कैंपेन के अंदर मुझे पैसे दे रहा है, जितनी फैमिलीज उन पैसों से सपोर्ट हो रही हैं, उन सब की डिटेल्स मैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, इन डोनर्स को दे देता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहे, उनको भी मालूम होता रहे कि उनका पैसा जो है, जो भी उन्होंने मेरे ट्रस्ट करके दिया है, वो सही लोगों के ऊपर, मुस्तहिक लोगों के ऊपर लगा हुआ है, और उनके पास भी रिकॉर्ड हो कि उनको बाद में ये ना लगे और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आए, जी हमने पैसे दिए थे, ये नहीं लगे, और कहाँ चले गए और किस पे लग गए। तो आई एम वेरी मेकिंग वेरी वेरी श्योर वो ट्रांसपेरेंसी जो है, जिस तरह सर्विस हाउस वालों ने रॉजर फेडरर के जूते लिए 30 लाख में, उस 30 लाख से हम 850 फैमिलीज को हेल्प कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। तो वो सारी 850 का जो डाटा है वो मैंने सर्विस हाउस को दिया। सोटो टेनिस एकेडमी है स्पेन से, उन्होंने 10,000 यूरो में राफा की शर्ट ली, उससे हमने 500 से ज्यादा फैमिलीज को सपोर्ट किया है। उन सब 500 की फैमिलीज को हमने जो है ना, डाटा जो है सारा का सारा सोटो टेनिस एकेडमी स्पेन में भेज दिया है। तो आई एम मेकिंग श्योर ट्रांसपेरेंसी करूं, पहली दफा लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं अपने पैसों के साथ। और जिस तरह मैंने कहा है, मैं सब डोनर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस वबा से निकलने के लिए वी हैव टू हेल्प ईच अदर आउट एंड वर्क टुगेदर। और ये प्लेटफॉर्म एक दिया हुआ है, और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं। मेरी तो सिर्फ से यही ख्वाहिश है, सिर्फ मेरी फाउंडेशन को बेशक डोनेट ना करें, जिन भी फाउंडेशंस को आप ट्रस्ट करते हैं उनको प्लीज दें, क्योंकि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लोग समझ रहे हैं, कुछ कारोबार खुल गए हैं, कुछ की जॉब्स खुल गई हैं, कि ये बेरोजगारी और भूख का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है। बट इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बहुत दुनिया और बहुत कौम और बहुत लोग भूख की वजह से मुतासिर हुए हैं, और मेरे ख्याल से हमारी इस्लामी फ़र्ज भी है, पाकिस्तानी होने के नाते भी, मुसलमान होने के नाते भी, टू हेल्प दीज मुस्तहिक लोग और डेली वेजर्स को। और ताकि पाकिस्तान में ड्यूरिंग कोरोना वायरस वगैरह जो है कोई भूखा इंसान ना सोए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी मैंने फाउंडेशन मैंने बनाई इसलिए है कि इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं इंशाल्लाह। शाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जब आप तक़सीम करने के लिए जाते हैं, खुराक तक़सीम करने जाते हैं, या जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो लोगों तक पहुँचाने के लिए जाते हैं, आपके ज़हन में क्या चीज़ होती है? क्या आप देख रहे होते हैं, और जब आप तक़सीम कर रहे होते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? भाई इन अ वे खुशी ऑब्वियसली होती है कि अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में रखा है, और आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि लोगों की हेल्प कर सकूँ। दूसरी तरफ थोड़ा सा मुझे एक तरह से सैडनेस भी है, अपने मुल्क में जिस तरह लोगों को कौम के हालात हैं मेरे, या हो गए में हैं कोरोना वायरस की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 या 3 वक्त की रोटी का मसला नहीं होता कि कहाँ से आनी है, कहाँ से नहीं आनी है, और वो हमारी टेबल पे आ जाएगी। लेकिन ये लोगों को एक एक वक्त की रोटी अभी नसीब नहीं हो रही, और जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं बना सकते। इवन स्किल्ड लोग हैं लेकिन फायर हो चुके हैं अपनी जॉब से। और कोरोना वायरस के अंदर जिस वहाँ पे लॉकडाउन लगे हुए थे, उनको अलाउड नहीं था बाहर निकलने के लिए। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी जब जाके मैं लोगों को खुद दे रहा हूँ, उसमें आई गेस थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है। और सारी जो बताया है बिजनेस हाउसेज और कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जो मैं जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ जाने में शर्म भी नहीं होती, क्योंकि आई हैव टू पोर्ट्रे दिस पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम टू मेक देम रियलाइज कि कितने बुरे हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी कौम के हमारे। और मैं मॉल टाउन में रहता हूँ, मॉल टाउन से 5 मिनट के फासले पे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोगों को एक एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा। तो उसमें फिर हाँ सैडनेस भी होती है कि मेरे मुल्क के लोग हैं जी, और इन अ वे इंसान है जो इतने बुरे हालात से गुजर रहा है। और वी हैव टू डू आवर लेवल बेस्ट। और जो भी फैमिलीज हैं और जो भी लोग हैं हु आर इन पोजीशन के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, उनको डेफिनेटली करनी चाहिए। और इसी जज्बे की वजह से मैं कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी एहसाम साहब अच्छे-अच्छे जहाज़ों में आप दुनिया में घूमे टेनिस खेलने के लिए। आपके पास माशाल्लाह ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं। आपके वालिदैन ने आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी है। अब जब आप जाते हैं, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मेरे मुल्क के लोग हैं, जब आप अपने मुल्क के लोगों को देखते हैं, तो आपके ज़हन में कुछ ना कुछ तो आता होगा कि क्या ऐसी वजह है कि ये, जैसा आपने अभी 5 मिनट का ज़िक्र किया कि मैं मॉल टाउन से 5 मिनट में जाता हूँ तो एक और ज़िंदगी नज़र आती है। तो आपके ख़्याल में क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इतनी ज़्यादा महँगाई है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के पास? आपने खुद कहा कि हमारे मेज़ पर तो 3 वक़्त की रोटी आ जाती है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 वक़्त का खाना भी नहीं है। वजह आपके ख़्याल में क्या है इसकी?
भाई सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से काफी हैं। मैं अब किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, बट आई फील लाइक हमारे जो पास में हुक्मरान रह चुके हुए हैं और जो हुकूमतें रह चुकी हुई हैं, दे हैवंट रियली फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ इश्यूज। और मेरे ख्याल से वोट लेने के लिए, मैं जब जाता भी कम्युनिटीज में, उन्होंने यही लोगों ने बताया जी वोट लेने के लिए तो हमसे आगे आगे पहुंच जाते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी जो है इन हालात के अंदर किसी ने भी आके हमें नहीं पूछा कि हमारे हालात कैसे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, किसी ने आके सपोर्ट नहीं की हमें। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू बी पेट्रियट। अपने मुल्क के लिए प्यार होना चाहिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए प्यार होना चाहिए। जब किसी हुक्मरान के अंदर वो चीज़ पहले आ जाएगी दिल से, तो मुल्क के हालात आराम से बेहतर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो एजुकेटेड लोग बहुत कम है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है स्किल्ड भी नहीं हैं और डेली वेजर्स हैं। और इस वजह से मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से डेली वेजेस की इतनी बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। तो अगर आपकी एजुकेशन बढ़ जाएगी तो लोगों के स्किल बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक दे बी एबल टू वर्क और प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट डेली वेजर्स। तो उस तरह की चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं यही कहूँगा जी, कि अगर आपको अपने मुल्क से प्यार होगा, अपने कौम से प्यार होगा, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एड्रेस दीज इश्यूज जो बहुत सीरियस हैं पाकिस्तान में और हमेशा से रहे हैं। मुझे तो बहुत अरसे बाद अब जाके ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा नज़र आती हैं, कम्युनिटीज़ देख रहा हूँ जो जिस तरह के आई डोंट नो एटमॉस्फेयर में लोग रह रहे हैं। समहाउ समटाइम इट्स ऑलमोस्ट क्या कह सकता हूँ, शॉकिंग फॉर मी टू सी इट, कि इस तरह के लोगों के भी हालात हैं। और इतने इतने बड़े शहर हैं जो लाहौर के हैं, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, उसके अंदर लोग इस तरह रह रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। सामुल हक साहब, अमली ज़िंदगी में आप कदम रख चुके हैं। आपको लगता है कि कहीं मुल्क के हालात बदलने के लिए आपको मुस्तकबिल में सियासी रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा? सियासत में आने का कोई इरादा है? हाफिज भाई, टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी है पहले भी। आई थिंक सिर्फ सियासत में आके आप तब्दीली नहीं ला सकते। इंसान अपने अपने प्राइवेट अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक भी चेंजेस ला सकता है लोगों की लाइफ में और डिफरेंसेस कर सकता है। आई फील लाइक मेरे ख्याल से जो मेरा रोड मैप है, मैं हमेशा अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर ही रखा है। और इस वजह से मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कंट्रोवर्सी से बचा भी रहा हूँ। और इंशाल्लाह अपनी हिम्मत है जी, मेरे मुल्क से बहुत प्यार है मुझे और अपनी कौम से भी है। और इंशाल्लाह प्राइवेटली अपने जगह पे मैं करता रहूंगा कि टू कीप मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल लाइव्स और पाकिस्तान में भी। और जहाँ कहीं भी मैं समझता हूँ मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, अपने कौम की हेल्प कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली मैं करूंगा। उसके लिए मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिशियन होना जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, 2010 का एहसामुल हक और 2020 का एहसामुल हक, फ़र्क क्या है? जब आपने यूएस ओपन के डबल्स के फाइनल खेले, वहाँ पर मिक्स डबल्स का फाइनल खेला आपने, उस वक्त वहाँ पर आपने जो जिन ख्यालात का इजहार किया, बहुत पजीराई मिली और लोग बहुत खुश हुए कि अमेरिका में खड़े होकर कोई एक पाकिस्तानी इस अंदाज में पाकिस्तान की कौम का दिफा कर सकता है। 2010 साल गुजर गए, उसको फ़र्क क्या आया ऐसा मुलाकात में? लाइफ चेंज हो गई है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं। लोगों से मेरे ख्याल से तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की, मुझसे भी। एंड वेदर आई एम ऑन द कोर्ट, वेदर आई एम ऑफ द कोर्ट, द वे आई कंडक्ट माई सेल्फ, मैं सारे अपने एक्शंस बहुत सीरियसली लेता हूँ। मेरे ख्याल से 2010 से पहले इतना सीरियस नहीं था मैं। कोई भी कदम उठाऊं या कोई भी बात करूं, तो अब मैं फील करता हूँ कि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉच माई सेल्फ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉच माई सेल्फ व्हाट आई से, आई टेक वेरी प्रिकॉशंस ही कह लें ऑफ द स्टेप्स आई टेक। और वो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मी लाइक अ रोल मॉडल भी, एज अ डोर ओपनर भी। और इन अ वे समहाउ सम यंगस्टर जो है इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो हम्म। उसमें आई फील लाइक मेरी ड्यूटी और मेरी ऑब्लिगेशन और बढ़ गई है, नॉट जस्ट अ टेनिस प्लेयर बट एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो। और वो मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ पिछले 10 सालों से, कि कोई ऐसी चीज़ ना करूँ, कोई ऐसी चीज़ ना कहूँ और कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना कहूँ या करूँ जिसकी वजह से मेरे मुल्क की शान में थोड़ी सी गुस्ताखी हो, या मेरी फैमिली की, या मेरे खानदान की, या मेरे पेरेंट्स की। तो वो डेफिनेटली 2010 हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, 100%। अच्छा, आपका जो बेहतरीन पार्टनर रहा, आप किसको समझते हैं कि जिसके साथ आपके डबल्स बहुत अच्छे गए? हाफिज भाई, नो डाउट रोहन के साथ। मेरा फर्स्ट एटीपी टाइटल जो था रोहन के साथ था, साउथ अफ्रीका में। मेरा फर्स्ट मास्टर सीरीज टाइटल जो था पेरिस के अंदर, वो भी रोहन के साथ था। मेरा फर्स्ट ग्रैंड स्लैम फाइनल भी रोहन के साथ है।
तो आई थिंक, और सबसे ज्यादा मैं खेला भी रोहन के साथ हूँ, 4 साल डबल्स खेले हम इकट्ठे। और जिससे हमने शुरू किया था 200 हमारी रैंकिंग थी, वी गॉट टू टॉप 100 इन द वर्ल्ड, फिर टॉप 50, फिर टॉप 10। सारी की सारी चीजें और एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं वो रोहन के साथ किए हैं। तो बाय फार, इवन दो बाकी प्लेयर्स के साथ और डबल्स के प्लेयर्स के साथ भी मेरी काफी अच्छी पार्टनरशिप रही हैं, लेकिन आई हैव टू से रोहन के साथ हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप फॉर मी। रोहन के साथ ही क्यों सबसे अच्छा रहा? भाई सबसे ज्यादा उसके साथ खेला हूँ। सारे जो नए नए एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, मेरे टेनिस करियर के, मेरे डबल्स के, वो रोहन के साथ थे। ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ऑन द टूर आल्सो। आई थिंक हम लोगों का एक ही विजन था, एक ही गोल था, एंड आवर रिलेशनशिप ऑफ द कोर्ट वाज वेरी वेरी गुड, व्हिच वी वर एबल टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑन द कोर्ट एज वेल। और आई थिंक दैट वाज द सीक्रेट, क्योंकि ऑफ अस बीइंग रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट एज वेल। और आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस, और हमें एक दूसरे की जब इंडो पाक एक्सप्रेस ऑब्वियसली मशहूर होना शुरू हुई, आई थिंक हम दोनों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी लगी कि नहीं यार, वी हैव टू वर्क हार्डर। अब लोग हमसे रिलेट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को हम टुगेदर कर सकते हैं, इतनी दुनिया हमें देखने के लिए आ रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इट वाज अ ग्रेट वे ऑफ मोटिवेटिंग आवरसेल्फ, और बड़ी इंस्पिरेशनल चीज भी थी टू टेक इंडो पाक एक्सप्रेस टू द हाईएस्ट लेवल पे टेनिस के अंदर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोई नुमाइशी मैच अगर मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा के साथ खेलने का मौका मिले तो इस किस्म की कोई बन सकती है सूरत हाल? नहीं जी, बननी चाहिए। मेरा तो पूरी कोशिश है कि बननी चाहिए 100%। अगर प्रोफेशनल मैच नहीं भी है तो एटलीस्ट एग्जीबिशन मैचेस हम कर सकते हैं, और करने भी चाहिए। उसमें पाक इंडिया दोस्ती भी है, ऊपर से हमारी भाभी भी हैं। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान वुड लव टू सी हर प्ले इन लाइव एज वेल। और मेरी बहुत ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर खेले। वो जब जूनियर्स में थी तो पाकिस्तान आके खेली हुई है ITF टूर्नामेंट्स वगैरह। और मुझे याद भी है जब पहली दफा पाकिस्तान आई थी एज ए जूनियर, 17-18 साल की थी जब। So I think would be huge for a boost in Pakistan, and would be great for tennis in Pakistan also. And I really hope कि जब ये कोरोना वायरस वगैरह की चीजें ठीक होती हैं कि she would consider that, और शुएब मलिक के साथ भी मैं मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि we can hold a very good exhibition match जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ सकें और बेशक इंडिया से आ सकें, and we can have this thing done even अगर प्रोफेशनल नहीं है, एटलीस्ट एग्जीबिशन मैच हो सके, और हम दोनों जो हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम के सामने जो है लाइव टेनिस खेल सकें। आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव इंशाल्लाह। ठीक है। आप अनिल खन्ना के नाम से वाकिफ होंगे, एशियन टेनिस फेडरेशन के जो सदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद साल पहले मैंने खन्ना साहब के इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना था कि असम अगर किसी टेनिस प्लेइंग नेशन में होता तो वो टॉप 10 का खिलाड़ी है। भाई अब होता ना होता बहुत चीजें हो सकती हैं, कह सकते हैं, देयर ऑलवेज इफ्स एंड बट्स। हाँ। लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी born here in Pakistan. I love my country. I feel very blessed to be a Pakistani. I feel very proud to be a Pakistani जहाँ भी मैं जाता हूँ। प्रोज और कॉन्स होते हैं हर जगह के, हर कंट्री के, हर लोगों के। मैं बड़े आराम से, मुझे जब जूनियर था तो मुझे इनवाइट्स भी आए थे टू प्ले फॉर इंग्लैंड। वो मुझे नेशनैलिटी दे रहे थे जूनियर्स में, जिसको मैंने रद्द कर दिया था फॉर आवर ग्रीन पासपोर्ट। और मुश्किलात होती हैं, आई जस्ट फील लाइक देयर आर इजी वेज, एंड जब मुश्किल वक्त से और मुश्किल हालात से और सर्कमस्टांसेस में निकल के आप आगे आते हैं तो उसकी अलग फीलिंग होती है। जितनी मोहब्बत मुझे अपने मुल्क से मिली है, जितना प्यार मुझे अपनी कौम से मिला है, वो प्रॉब्ली मैं अगर किसी और नेशन का भी हो जाता या इंग्लैंड का भी हो जाता, प्रॉब्ली फाइनेंशियली वाइज बहुत अच्छी होती है मेरे लिए, प्रोफेशनल वाइज भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हो जाती, क्योंकि काफी स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं मुझे। जिससे आप देखते हैं सानिया मिर्जा को इंडिया में मिलते हैं और उनके नाम पे अकेडमीज भी हो गई हैं और वो सारी चीजें। लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो अप्रिसिएशन मेरे ख्याल से मुझे ना मिलती। और आई वुड टेक रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन एवरी डे ओवर एनी काइंड ऑफ मनी। तो अब हर बंदे की अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। आई स्टिल फील लाइक आई हैव फ्यू गुड इयर्स इन मी इंशाल्लाह। और जिस ड्रीम के लिए मैं खेल रहा हूँ टू विन अ ग्रैंड स्लैम, वो इंशाल्लाह मैं करूँ। टॉप 10 प्लेयर अगर मैं सिंगल्स में नहीं रहा, डबल्स में तो रह चुका हूँ, इवन बीइंग अ पाकिस्तानी। 1 नंबर 7 6 तक रह चुका हुआ हूँ मैं, और सारी टॉप टीम्स को हराया हुआ है दुनिया की मैंने। ब्रायन ब्रदर्स को भी हराया हुआ है, और बाकी भी 1-2 जो रह चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होकर भी मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ है, नोवाक जोकोविच को हराया हुआ है, नदाल को हराया हुआ है, एंडी मरे को हराया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तानी होकर ही हराया है। तो फाइनेंशियल वाइज 100% मुझे बहुत फायदा होता अगर मैं किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ले लेता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, एंड ऑलवेज विल बी इंशाल्लाह।
अच्छा साहब, ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हैं। आप पाकिस्तान के अकेलौते खिलाड़ी हैं, कभी आपको फिक्सिंग की ऑफर नहीं हुई टेनिस में? भाई अब मैं बताऊं आपको। हुई हैं, होती भी रहती हैं अब, बट आफ्टर डे एंड एज के बाद आई थिंक लोग भी जो है ना, जो मैच फिक्सर्स होते हैं, जो बैटिंग वाले होते हैं, जो भी होते हैं, या बुकीज कह लें आप, आफ्टर सर्टेन टाइम दे अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि कौन बंदा बिकने वाला नहीं है, एंड दे स्टॉप ट्राइंग। और मेरे करियर में भी हुआ हुआ है, आई एम नॉट गोना नेम कहाँ कहाँ पे हुआ हुआ है। मेरे पाकिस्तान की टीम के लोग भी जानते हैं, प्लेयर्स भी जानते हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से पीपल अंडरस्टैंड, पीपल नो कि ये बंदा नहीं बिकने वाला, भी इससे बात करना ही फजूल है, चाहे जो मर्जी कह लो आप। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। और मैंने हमेशा कोशिश यही की है, और मैं लोगों को भी ये करता हूँ कि जो काम भी आप करें किसी फील्ड में भी, अगर आप हाफिज इमरान हैं, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, अपना चैनल कर रहे हैं, दयानतदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करें। और अपने खानदान का, अपने मुल्क का और अपने मजहब का थोड़ा सा जो है ना, अपने माइंड में वो चीजें होना जरूर बहुत जरूरी है, और दिल के अंदर भी वो चीजें अगर आप ऑनेस्टली ध्यानदारी के साथ करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा, आई डोंट वांट टू टेक एनी स्टेप और मेक एनी डिसीजन जिससे मेरी कंट्री की रिस्पेक्ट या मेरे खानदान की रिस्पेक्ट जेपटाइज हो। तो सबसे बड़ा डर ही मुझे ये है मेरी लाइफ में, कि मैं कोई ऐसी चीज ना करूं जिसकी वजह से मैं इस चीज का शिकार हो सकूं, कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके, जी नहीं आपने तो ये किया था और आपने तो वो किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खौफ भी है उस चीज का, बहुत डर भी है। और और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वेरी प्राउडली से जी कि अप्रोच हुआ है, कि बट आई हैव नेवर टेकन वन पेनी फ्रॉम एनीवन, फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, या मेरी कंट्री के लिए। आपने कहा कि भारत में सानिया मिर्जा के नाम पे एकेडमीज भी बन गई। बहुत साल बहुत साल नहीं कहे तो, लेकिन चंद साल तो गुजर गए। एक असामुल हक टेनिस एकेडमी भी बनने का सफर शुरू हुआ था आपकी। जी उस वक्त के हुक्मरानों से मुलाकातें भी हुई, लेकिन वो अभी तक कागजों में ही है वो एकेडमी। भाई, वो हुक्मरानों से बातें तो हुई हैं, लेकिन हुक्मरानों ने बातें अच्छी नहीं की ना। मसला ये हुआ है, they didn't give me a positive response। तो वो अब जमीन खरीदना टेनिस कोर्स के लिए और एकेडमी के लिए बहुत टफ है मिलना, और बहुत पैसा लगता है। और मेरी हुकूमत के साथ सिर्फ यही थी कि मुझे लैंड दे दें, तो इंशाल्लाह मैं अपने पैसों से और रेस करके इंशाल्लाह फंड जरूर बनाऊंगा, और बनाना भी चाहता हूँ। एंड ड्रीम इज वेरी मच अलाइव जी स्टिल। एंड आई एम जस्ट वेकिंग, ट्राइंग टू सी द राइट अपॉर्चुनिटी, कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान, उनसे भी मैं मिलूं, एंड होपफुली टू गेट अ लैंड जहाँ पे मैं एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी पाकिस्तान के लिए बना सकूं। और इंशाल्लाह पूरा मेरा इरादा है। लेकिन उससे पहले कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट की हेल्प से या गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर, इंशाल्लाह इसी साल टू होल्ड टैलेंट हंट प्रोग्राम टेनिस के लिए, जिसमें मेरा इरादा है कि 16 लड़के फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड पेशावर, जो हमारी 4 बड़ी सिटीज हैं, लड़के और लड़कियां 16 को मैंने सेलेक्ट करना है। और हम्म। उनको मैंने पूरे साल के लिए फ्री ट्रेनिंग करानी है पाकिस्तान के अंदर, हम्म। और फ्री कोचिंग भी करवानी है और फ्री ट्रेनिंग भी करवानी है। एंड हम्म। आई विल हायर द कोचेज जो उनको कोचिंग कराएंगे, आई विल हायर द ट्रेनर्स ऑल्सो जो उनको ट्रेनिंग कराएंगे। एंड और उनके न्यूट्रिशन प्लान भी मैं सेलेक्ट करूंगा, ताकि उनको साल में उस तरह की ट्रेनिंग कराई जाए जिस तरह टॉप एथलीट्स करते हैं दुनिया के अंदर। एंड ठीक आई है। वुड लाइक टू सी द रिजल्ट्स। और जो बेस्ट लड़के लड़की साल के एंड में परफॉर्म करेंगे, उनको हम्म। महीने के लिए इंशाल्लाह यूरोप या कहीं भी अमेरिका भेजूंगा, क्या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेलें स्कॉलरशिप के ऊपर। तो ये मेरा पायलट प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इफ इट बिकम्स अ सक्सेसफुल वन, तो इंशाल्लाह अगले साल फिर 16 से ज्यादा 20 या 25 लड़के लड़कियों को कर दूंगा। एंड इस तरह इंशाल्लाह स्टेप लेके जो है ना, आगे चलने का इरादा है मेरा, ताकि टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। और जो लोगों ने वो एक तरह से वो लगा दिया हुआ है टेनिस के ऊपर कि बहुत महंगी स्पोर्ट है, सारे पेरेंट्स को और फेडरेशन को ये फील ना करने दूं मैं कि किसी फंडिंग की वजह से या पैसे की वजह से कोई लड़का लड़की आगे नहीं निकल सके। तो ये मेरा इरादा है इंशाल्लाह करने का। और लेट्स सी, इंशाल्लाह अल्लाह करे इसमें बरकत डाले, एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर सामुल कुरैशीज या मोर अकील खान इंशाल्लाह इन द फ्यूचर थ्रू दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। आज भी जब घर से निकलते हैं तो अम्मा से, वालदा से सुबह मिलके जाते हैं? हाँ हाफिज भाई, मिल के जाता हूँ, लेकिन ये है कि जब वापस आता हूँ तो उनको पहले नहीं मिलता। जाके अपने कपड़े शपड़े निकालता हूँ, धुलवाता हूँ, अपने आप को नहाता धोता हूँ, सब कुछ साफ होकर फिर आके सबको मिलता हूँ मैं। और आई एम फॉलोइंग द एसओपीज, बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपको पता है मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे हम्म। नेफ्यूज हैं, मेरी नीसीज हैं, बहन भाई हैं, वालदैन हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी वाइफ भी है। तो आई हम्म। डोंट वांट टू जेपटाइज देयर हेल्थ या लाइफ बिकॉज ऑफ माय एक्शंस।
और जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं मास्क पहन रहे होते हैं, मैंने ग्लव्स पहने होते हैं, एंड आई एम मेकिंग श्योर टू फॉलो ऑल द एसओपीज। मिल के जाता हूँ सबको, क्योंकि बताता हूँ कि यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूशन, आज यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन वापस आके मैं नहीं मिलता उनको, वो फिर तो आधा पौना घंटा लगता है उनको मिलने से पहले। अच्छा, आपके जो लिबास हैं वो आपकी हमशीरा, आपकी बहन उनको डिजाइन करती हैं या फिर इसके अलावा आप अपनी पसंद से खरीदते हैं? भाई अभी तो 4 महीने से जब से शादी हुई है, खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, लाहौर में बैठे हुए हैं, शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और अगर आप मेरे देखें, कोई अगर मैंने 2 3 4 ईद शोज भी किए हैं मैंने, तो किसी भी मैंने अपनी शेरवानी पहनी हुई है, किसी भी मैंने अपनी मंगनी का जोड़ा पहना हुआ है, किसी भी मैंने अपनी मेहंदी का जोड़ा पहना हुआ है। तो कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा पैसे फजूल खर्ची वगैरह से बचाऊं अभी, स्पेशली इस टाइम के अंदर। और दुकानें वगैरह तो वैसे ही बंद थी, और मॉल्स वगैरह भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ है सना एहसान, वो भी फैशन डिजाइनर है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहन भी है, तो इंशाल्लाह जब खुलेंगे, कोरोना वायरस से निकलेंगे, तो आई विल डेफिनेटली लेट देम चूज क्लोथ्स वगैरह फॉर मी। और अभी भी ये शर्ट मैंने पहनी हुई है आपके शो के लिए, मैंने वाइफ से कहा था सेलेक्ट करे भाई कौन सी पहननी है मैंने। तो शी इज द वन हु सिलेक्टेड दिस। अल्लाह करे आपके व्यूअर्स को और आपको भी ये पसंद आए। तो यस। नहीं, वो मेरे तो पास अभी तक आपकी शर्ट, वो वाली जो आपने 2010 में जो यूएस ओपन के डबल्स खेले थे, वो शर्ट अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2010 में आप खेले, उसके बाद ये ख्याल हुआ कि शायद 15 तक आप खेल के मैदानों को खैरबाद कह देंगे। 15 गुजर गया, अब 20 भी गुजर रहा है। कितने साल और आपको लगता है कि आप टेनिस खेल सकते हैं? हाफिज भाई, आपको पहले भी मैंने बताया था, आई फील लाइक एज इज जस्ट अ नंबर। मेरे ख्याल से अभी मेरे अंदर काफी जोश है, पैशन है, और काफी मोटिवेटेड हूँ मैं। वो जिस तरह आपको नजर भी आ रहा है, मेरे ख्याल से दिस इज द लाइटेस्ट आई हैव एवर बीन इन माय करियर। और आई फील वेरी वेरी फिट, आई फील वेरी वेरी स्ट्रांग आल्सो, एंड आई स्टिल फील आई हैव स्टिल 2 3 गुड इयर्स इन मी। अभी स्लोवेनिया आई थी पाकिस्तान, और मैं सिंगल्स भी खेला था, और उनके नंबर 1 प्लेयर को मैंने हराया। एंड और वी क्रिएटेड हिस्ट्री बीटिंग स्लोवेनिया। इस साल फरवरी के अंदर हम न्यूयॉर्क में टूर्नामेंट था हमारा, वो भी जीते। मैं जीता हूँ, नंबर 2 3 टीम को दुनिया की वो मैंने हराया है। तो मोटिवेशन वही है ग्रैंड स्लैम जीतने की जी। आई फील लाइक आई एम अ बेटर टेनिस प्लेयर देन आई वाज इन 2010 टू बी ऑनेस्ट। और इट्स जस्ट अबाउट 2 हफ्ते के लिए ग्रैंड स्लैम्स के दौरान कि मैं सही परफॉर्मेंस दे सकूं, ताकि अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, मुल्क के लिए जो है ग्रैंड स्लैम जीत सकूं। एंड आई जस्ट वांट टू गो ऑल आउट, आई वांट टू गिव एवरीथिंग आई हैव। अगर मैं नहीं भी जीता ग्रैंड स्लैम, कि एक दफा रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये ना कहूँ कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। तो आई डोंट वांट टू हैव एनी रिग्रेट्स फ्रॉम माय प्रोफेशनल एंड। और अभी आई फील लाइक मेरे इंशाल्लाह 1 2 साल हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी सेहत दे, टू कीप रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और ट्राई टू गेट मोर लॉरेल्स फॉर माय कंट्री इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान, आपने अपना वक्त दिया। हमारी हाफिज भाई। दुआ है, बल्कि सारे पाकिस्तानियों की ये दुआ है कि जो आपकी ये ख्वाहिश है ग्रैंड स्लैम जीतने की, वो ज़रूर पूरी हो और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपने अब तक जितना भी वैसे खेला है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर और जितनी कोशिश आप कर सकते थे उससे बढ़कर आपने पाकिस्तान के लिए अकेले 1 दहाई से ज़्यादा, 1.5 दहाई हो गई है कम से कम, आपने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, गेम बीट को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए हमारे साथ रहें, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।